रावण से न मिट सका, जो कंस से न मिट सका, जो बड़े बड़े हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपुओं से न मिट सका, उसको भला आज सारी दुनिया एक तरफ लग के भी जोर लगा देना तो भी सनातन धर्म को मिटा नहीं सकती, क्योंकि सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, आदि अनादि है। लगे पड़े बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मिशनरियाँ, बड़े बड़े मजहब कि इस धर्म को कैसे भी हमको मिटाना है, पर भैया ये सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। जब तक धरती रहेगी तब तक सनातन धर्म रहेगा। तो अपने धर्म को जीवित रखिए। धर्म जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, धर्म जीवित है तो हम जीवित है, और धर्म खत्म हो गया तो हमारा भी कोई भी पहचान नहीं बचेगी। धर्म ही समाज को सही और गलत का रास्ता बताता है। हमने किसी महापुरुष से एक बात सुनी, अच्छी लगी, आपको भी बताते हैं। देखो, एक घर में 4 से 5 महिला रहती हैं, एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी, एक बहन, एक माँ, लगभग ये 4-5 नारियां, 4-5 स्त्रियां रहती हैं। चारों पांचों महिला हैं, चारों पांचों स्त्रियां हैं, लेकिन चारों पांचों महिलाओं के साथ किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है तो पांचों स्त्रियां, पर पांचों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं रख सकते। पत्नी से जैसा व्यवहार वैसा बेटी से नहीं, बेटी से जैसा वैसा माँ से नहीं, माँ से जैसा वैसा बहू से नहीं। इन पांचों में किसके साथ कैसा व्यवहार का अंतर जो रखना है, वो अंतर कौन सिखाता है? वो अंतर धर्म सिखाता है। धर्म ही वो अंतर बताता है कि इसके साथ इतनी मर्यादा है, इसके साथ उतनी है। ये चीज, ये मर्यादा की जो सीमा है, ये धर्म निर्धारित करता है। अगर ये धर्म हट जाए तो बताओ फिर क्या मर्यादा रही? फिर तो सब तार तार हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो पशुवत हो गए। पशुओं की कहाँ कोई बहन होती है, कहाँ कोई बहू होती है, वहां तो सब। इसलिए वो जो मर्यादा का जो एक सीमा है, उस सीमा को धर्म बनाता है। और अगर धर्म ही खत्म हो गया तो सीमा खत्म, और सीमा खत्म तो हम खत्म। इसलिए पशुवत से मानवता का जो जीवन देने वाला वो धर्म है। इसलिए जब तक रहो अपने धर्म के होके रहो, अपने धर्म के बन के रहो। भरत जी महाराज इस देश भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ, खूब भारत से इनको लगाव था, राजा थे यहाँ के। पर फिर वैराग आया, जैसा हमने बोला ना, एक त्याग और एक वैराग। वैराग जब आता है तो फिर नहीं सूझती कि हमारे पास कितना बड़ा है, कितना बड़ा देश है, छोड़े न छोड़े। छोड़ना तो छोड़ दिया, ठोकर मार के छोड़ दिया, कोई मोह नहीं। देश भारत इतने बड़े राज्य से बोले हमको नहीं, अब हमको राजा नहीं बनना, अब हमको भक्त बनना है। छोड़ के चले गए, कुटिया में अपना सहज जीवन बना लिया, भजन करने लगे। भजन करते करते भरत जी के जीवन में घटना घटी। सब चीजों से मन तो हट गया, लेकिन एक जगह एक हिरन के बालक में जाके मुंह फंस गया, और मन वहां लगा तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, थोड़ा बहुत मन में कोई किसी के प्रति लगाव रहे वो तो ठीक है। पर भरत जी को इतना हो गया कि उनको उसके अलावा फिर कोई दिखता नहीं। उसी का चिंतन चलना, उसी का विचार चलना, उसी की टेंशन, उसी की चिंता। छोटा सा बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? दया और मोह में फर्क होता है ना। दया कब मोह का रूप ले लेती है पता नहीं लगता। तो दया होती तब तो कोई बात नहीं था, पर वो मोह में बदल गई। तो मोह में ऐसी बदली कि मृत्यु के समय में भी मन उसी बच्चे के चिंतन में चला गया। और अपना धर्म कहता भैया कि अंतमति सो गति। अंतिम में विचार जो करोगे भैया वही अगले जन्म में बनोगे।
कोई बोला है ऐसी बात है, बोले हाँ। तो बोला फिर तो ये तो और अच्छी बात हो गई, सब राजीवन भजन करने की जरूरत ही नहीं है, अंतिम समय में एक बार याद कर लेंगे राम और बस फिर अगले जन्म तो कल्याण होना ही है। बोले बाबरे इतना सस्ता थोड़ी है ये, इतना आसान थोड़ी है, अंत समय में राम ऐसे ही निकल जाता है। अपने आसपास जिनको जाते देखते हो, देखो कितने लोग राम बोलते हैं, कितने लोग भगवान बोलते हैं, कितने लोग भगवान को याद करके जाते हैं इस दुनिया से। कई तो ऐसी अकस्मातिक मृत्यु आती है, बताओ सोते सोते चले गए। आजकल तो ऐसी ऐसी खबर सुनने मिलती है, सुन करके हैरान। शादी में दूल्हा खड़ा स्टेज पे लुढ़क गया, वरमाला डालते डालते लुढ़क गए, नाचते नाचते हार्ट रुक गया। अभी कल हमने कहीं पढ़ा था, एक बस ड्राइवर बस चला रहा, बस चलाते चलाते अटैक आ गया, जा करके बस लगी और खुद भी बेचारा चला गया और साथ में जो थे उनको भी चोट आई। तो कब आकस्मिक मृत्यु आ जाए क्या क्या पता, कौन भरोसा कि अंत समय में भगवान, और अंत समय में भगवान इतना सबको याद आ ही जाते भैया, तो फिर मौज ही मौज थी। ये आसान नहीं है, उनको ही याद आते हैं भगवान अंत समय में जिन्होंने सारा जीवन भगवान का भजन किया हो, जिनकी जीव को आदत हो राम 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण बोलने की, उनकी ही दिव्यांत समय में हरे कृष्ण बोलेगी, नहीं तो बुलवाए से ना बोले लोग, तो बुलवाए से ना बोले। एक बूढ़ी अम्मा कभी भजन ही ना किया, उसने अंत समय में पड़ी थी खाट में, जा रही थी, उसके मुंह में पानी डाल रहे थे, गंगा जल डाल रहे थे। एक बोला मैया तू जा रही है, जीवन भर तूने कुछ भजन नहीं किया, अब तो बोल दे राम राम, बोल बोल राम राम। तो बोली मैं ना बोलूं, मुंह पे ना बोलो जाए। बोली कोई हमारे ब्रज साइड की थी, बोली मुंह पे ना बोलो जाए। दूसरा बोले मैया बोल दे, अब तो बोल दे कम से कम, बोले ना मुंह पे ना बोलो जाए। तो एक चतुर आदमी आया, बोले तुमसे नहीं बुलवाया जाता, देखो मैं बुलवाता हूँ अभी। तो उसने चतुरता से पूछा मैया तू कह रही मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना कहाँ ना बोलो जाए ये बता। वो बड़ा चतुर बना, उसको लगा कि अब तो मैया बोलेगी कि मुंह पे राम राम ना बोलो जाए, तो राम राम तो आ ही गया जुबान पे। तो वो कह रही मुंह पे ना बोलो जाए, तो वो बोलो मम्मा तो पे कहाँ ना बोलो जाए, तो हंस के बोली जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। सब बोले मैया तू फिर ऐसे ही चली जा, तेरा कोई इलाज ही नहीं है, जब तुझे बोलना ही नहीं है। तो जीवन में अभ्यास नहीं होगा ना भगवान के नाम का, तो अंत में भी नहीं नाम निकलेगा। इसलिए अभ्यास करो ताकि अंत में भगवान का सुमिरन हो। तो काल आया, भरत जी एक हिरण की योनि में गए और फिर भगवत कृपा से फिर ब्राह्मण बने। ब्राह्मण के जीवन में भी इनकी कथा बड़ी सुंदर है, कैसे इन्होंने अपने जीवन को जिया, मस्ती में जिया, फकीरी में जिया, कभी किसी से कुछ बोले नहीं, कोई किसी से ज्ञान देना नहीं लेना नहीं, शांति से मस्त रहते थे। एक बार बस इन्होंने ज्ञान दिया, एक रघुगण नाम का राजा था, उसको जब उसका अभिमान सत्संग सुनने के बाद भी न टूटा, तब फिर भरत जी ने उनको उपदेश दिया। रघुगण संवाद आता है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाते हैं। नरकों का वर्णन का मतलब है कि भैया कर्मों से सावधान हो जाओ। क्यों? कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। जो जो जीवन में पाप जो करोगे उसके कर्मों का फल, उसका भुगतान सबको करना पड़ेगा। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना, अभिमान रखना, ये सब पापों के लिए नरक है। सबको यहाँ तक कि भैया ये दूध में पानी मिलाने वाले आप जो, वो भी सावधान हो जाएं। सब चीज़ों का विधान है, बेईमानी का अलग है। मच्छर मारने वाले, इनके लिए भी स्पेशल नरक है। मच्छर मारने वालों के लिए भी स्पेशल नरक है। प्राणियों की हत्या जो करोगे, अब भैया मच्छर भी प्राणी तो है ही, चलता उड़ता फिरता तो है ही। साइज में छोटा हो गया तो इसका मतलब मर्डर कर दोगे, कभी भी जब मन किया मार दोगे। कई लोग तो इसी काम पे ही बैठे रहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है टारगेट बनाने में। जैसे दिखा ढूंढेंगे पहले
और ढूंढ के जैसे बेचारा आया पट मार दिया। बताओ, हद हो गई, जरा भी दया नहीं आती, ऐसे कैसे मार देंगे? बोले हमारा खून पीता। अरे खून पीता तो उसके और भी तो इलाज है। हम ये नहीं कह रहे कि अपना खून पिवाओ उससे, अपना बचाव तो कर लो। अपने बचाव के लिए तो थोड़ी थोड़ी आजकल मेडिकल सुविधाएं भी आ गई हैं, वो कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सीधा डायरेक्ट जाके मर्डर कर दो, सीधा जाके मार दो। ये बड़ी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। जीव है, उसमें आत्मा है, भगवान का अंश है। आपको क्या लग रहा मार दिया फ्री हो गए ना? उधर पूछा जाएगा, आ बेटा तू अब बता, तू बड़े मच्छर मारता था, तू बड़ा चुन चुन के मारता था। जीवों की हत्या करने वालों के लिए कुंभीपाक नामक नरक है, वहां भेजा जाएगा। और ये मत समझना ये कहानियां हैं। कई लोग कहते हो तो भाई ऐसे डराने के लिए, पकोड़े की तरह तले जाएंगे, कढ़ाई में डाल दिए जाएंगे, वो डराते हैं। डराते नहीं है, ये सब जीवन में होगा। अच्छे कर्म वाले अच्छी जगह जाएंगे, बुरे कर्म वाले बुरी जगह जाएंगे, बीच वाले बीच में लटकेंगे। बीच वाले भी होते हैं। तो ऐसा कर्म न करे जिससे किसी प्राणी की, जीव की हत्या हो। नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने श्रवण कराया और फिर अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल की कथा इसलिए सुनाई कि अब मान लो हमने कहा कि नहीं मच्छर मारना चाहिए और यहाँ ऐसे बहुत सारे बैठे होंगे जो मारते होंगे। अब दिल घबराएगा कि भाई हमने तो गलत काम किया, अब क्या करें। एक उदाहरण इसका दे रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे जीवन में कर्म पाप है। तो उस समय फिर उपाय समाधान क्या? समाधान ये कि अब भगवान से कहो जो हुआ सो हुआ नाथ, अब नहीं, अब हम आगे से बस आपका नाम सुमिरन करेंगे और इस गलत आदत से दूर रहेंगे। बस एक बार ये स्वीकार कर लो। हाँ, इसके बाद दोबारा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब फिर नाम जप कर लिया, फिर पाप कर लिए, फिर नाम जप कर लिया, ऐसा नहीं। एक बार पश्चाताप और उसके बाद नाम जप। नाम जप की महिमा अजामिल की कथा से सुनाई कि देखो भगवान के नाम जप करने से अजामिल जैसा पापी भी तर गया। तो नाम भगवान में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है नाम भगवान में। और हम आप सबसे भी निवेदन तो जी भगवान के नाम देखो, भगवान के नाम में ना तो अगरबत्ती लगती है, ना फूल लगते हैं, ना फल लग चाहिए, ना किसी सिंहासन की जरूरत है। जी भी हमारा सिंहासन है और उस पर राम नाम को बिठा दो, उस पर कृष्ण नाम को बिठा दो। इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है,
इससे बड़ा कोई तप नहीं है। कोई बुरा से बुरा व्यक्ति भी इतने बड़े पाप नहीं कर सकता जितना भगवान का नाम पापों को साफ कर सकता है। कितने भी पाप कर लो, बड़े से बड़ा पाप, लेकिन भगवान का नाम सब पापों का नाश करने में सामर्थ्यशाली है। अजामिल की कथा उस बात का उदाहरण है। नाम की महिमा सुनाई और उसके बाद फिर 7वें स्कंद में भगवान के भक्त श्री ध्रुव जी की कथा सुनाई जा रही है। प्रहलाद जी की कथा सुनाई जा रही है। ध्रुव जी की तो सुन लिए, अब प्रहलाद भक्त की कथा आती है। हमने बोला ना आज भगवान के भक्तों का ही चरित्र है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुना रहे सुखदेव जी। भक्ति की ध्वजा, भक्ति का विश्वास प्रहलाद जी महाराज है। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु। कल आपने कथा सुनी थी ना। हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष जो कल सुना था कि कल पड़ा कि हमको कोई किसी से लड़ना है, तो वराह भगवान से युद्ध किया। वराह भगवान ने उसका उद्धार किया। अब उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु बदला लेने के लिए मन बनाया, भगवान नारायण से बदला लूंगा, मेरे भाई को मारा। तप किया ब्रह्मा जी का जाकर के, तपस्या से खूब बल प्राप्त कर लिया, 6 वरदान प्राप्त कर लिए। सबको डराता अपने बल से, अपने बल से सबको धमकाता। खबरदार नारायण नाम लिया तो, खबरदार पूजा करी तो, खबरदार यज्ञ किया तो, सबको डराता। और सब उसके डर के मारे, साधु संत भी भजन करते छुप छुप के करते, कुटिया में दुबक दुबक के करते, सब छुप करके करते। पर फिर उस घर में एक ऐसा भक्त पैदा हुआ जिसने डंके की चोट पर भगवान की भक्ति करी। प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने किसी से डरे बगैर पिताजी के सामने खड़े होकर कहा, हम तो नारायण नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नारायण नाम से प्रेम है। हमने सुना है भगवान नारायण का जितना नाम लिया जाएगा उतना ही भगवान नारायण की हम पर कृपा होगी, इसलिए हम नारायण बोलेंगे। हम नारायण नाम का जाप कर। पिताजी बोले हम मरवा डालेंगे तुझे। बोले मरवा दो, जिव्या से नारायण नाम हटे ये भी तो मरना ही है मेरे लिए, इससे अच्छा तो आप मरवा दो। पर ये जिव्या तो जब तक रहेगी भगवान का सुमिरन करेगी, भगवान को याद करेगी। और जैसे जैसे प्रहलाद जी पर अत्याचार बढ़ा, खूब अत्याचार किया हिरण्यकश्यपु ने, पर श्री प्रहलाद जी बार बार भगवान का सुमिरन करते, भगवान को याद करते, और उस परिस्थिति से भगवान प्रहलाद जी को एक क्षण में निकाल लेते। बाल बांका नहीं होने दिया प्रहलाद जी का। भगवान ने खूब कृपा करी, खूब कृपा हुई प्रहलाद जी पर। और फिर प्रहलाद जी की भक्ति को देख करके भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। भगवान नरसिंह पधारे, प्रहलाद जी की रक्षा करी, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया और कृपा करते हुए नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने भक्ति का वरदान मांगा। इस प्रकार श्री नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी के चरित्र को सुखदेव जी सुनाते हैं। आगे भगवान के एक और भक्त की कथा आती है, गजेंद्र नामक भक्त की, जिसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया मतलब अब तो लग गया कि अब तो हम गए, अब हमारे बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। क्यों? ग्राह ने, मगर ने पाँव पकड़ लिया, पानी में डुबा रहा है, डूबते जा रहे डूबते जा रहे, नाक कान सब डूब गए, पूरा शरीर डूब गया। तो भगवान का सुमिरन किया, हे नाथ आप नहीं आओगे, आप रक्षा न करोगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। जीवन की कोई परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में बस भगवान को यही कहते रहिए, हे प्रभु आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हमारी कोई परिस्थिति अच्छी नहीं है। कभी दुख की घड़ी है तो भगवान को पुकारो, उनसे निवेदन करो, इंतज़ार करो।
गजेंद्र भी भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? सभी भाव से निवेदन करिए 2 मिनट के लिए। बाट निहारे घन घनश्याम नैना नीर भरे। आस करे दिन नैना नीर भरे। आस करे